दोस्तों, हमें पता होता है कि ये टाइम बहुत कीमती है हमारे लिए, बट पता होने के बाद भी हम दिन के कई घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। स्मार्टफोन आज लगभग हर यूथ के पास है, बट फ्री टाइम में इसका मैक्सिमम लोग कैसे यूज़ करते हैं? बस फ़ोन उठाओ, इंस्टाग्राम खोलो, रील्स देखो या फिर कोई वेब सीरीज़ लगा लो। हालांकि हमें इस वक्त भी अंदर से ये आ रहा होता है कि हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बट स्टिल हम टाइम बर्बाद करना ही चुनते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी काबिल नहीं हो या आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस हैं जो आप नोटिस ही नहीं कर पा रहे। इन रीजंस को तो आज हम जानेंगे ही, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इन रीजंस के चलते इन फ्यूचर आपको कितने भारी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इस वीडियो के तीसरे सेक्शन में मैं वो पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप अपने फ्री टाइम को बर्बाद नहीं, यूटिलाइज कर पाओगे, खुद को अपग्रेड करने में और एक्स्ट्रा इनकम कमाने में। देखो, आजकल स्मार्टफोन्स ने हमारी लाइफ कुछ ऐसे कैप्चर कर ली है कि हर 2 मिनट में फोन चेक करना मानो हमारी आदत सी बन चुकी है। सिंगल नोटिफिकेशन आया और बस 30 मिनट इधर उधर स्क्रॉल करने में ही निकल जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक एवरेज इंडियन दिन में 4 से 5 घंटे तो अपने फोन पर यूं ही स्पेंड कर देता है, और इसमें से ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट पर जाता है। यह डिस्ट्रैक्शन हमें प्रोडक्टिव होने से रोकती है, लाइक हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाना। कभी कभी हमें लगता है यार थोड़ा बहुत तो फ्री टाइम मिलता ही है, इसमें क्या ही कर लेंगे हम। थकावट की वजह से या फ्यूचर के बारे में क्लियर प्लान न होने की वजह से हम बस छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक दूसरा रीजन ये भी है कि हमारे पास कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं होती। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि फ्री टाइम का यूज कैसे करना है। इंडिया में स्पेशली स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के पास काफी फ्री टाइम होता है, लेकिन उसे यूटिलाइज कहाँ करना है इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। एंड इसी वजह से वो अपने फ्री टाइम को बस यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। तीसरा बड़ा रीजन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। आजकल हम लोगों को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। फौरन एंटरटेन होना है तो रील्स देख लो, तुरंत मजा पाना है तो गेम खेल लो। लेकिन प्रोडक्टिव चीजें लाइक स्किल सीखना या कोई साइड हसल शुरू करना, ये इस तरह की चीजें थोड़ा टाइम लेती हैं, और इसी वजह से हम उन्हें अवॉइड ही करना पसंद करते हैं। फोर्थ एंड आई थिंक सबसे मेन रीजन, सोशल प्रेशर या कंपैरिजन। कभी कभी हम देखते हैं कि दूसरे लोग भी फ्री टाइम में चिल कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि अरे यार सब तो ऐसे ही कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना करूं। या इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी जब भी हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो काफी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो उन्हें देखकर हमें भी अंदर से ये फील होने लग जाता है कि यार कितना आगे बढ़ चुके हैं लोग। मैं शायद कामयाब होने के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे पास तो इतना टाइम या पैसा भी नहीं है, तो मैं अपनी लाइफ बदलने का ट्राई भी क्यों करूँ। अब ये सारी बातें सुनने में तो आपको नॉर्मल लग सकती हैं, बट इन फ्यूचर ये आपको कई अलग अलग तरह से अफेक्ट करेंगी। लाइक प्रोफेशनल ग्रोथ पर असर पड़ जाना। जब हम फ्री टाइम को बर्बाद कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बनाने का मौका खो देते हैं। ये वो वक्त होता है जब हम अपनी नॉलेज, कॉन्फिडेंस या पर्सनैलिटी को सुधार सकते थे, लेकिन जब ये टाइम चला जाता है तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। देन सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया। हमारी स्किल्स, नॉलेज और ओवरऑल ग्रोथ में वो बदलाव नहीं आता जो हम चाहते थे। देन इसका असर हमें अपने करियर और जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी महसूस होता है। सेकेंड इज मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ना। जब भी हम अपना टाइम किसी भी मीनिंगफुल काम में नहीं लगाते तो दिन के अंत में हमें एक खालीपन या गिल्ट का एहसास होता है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार आज भी कुछ नहीं कर पाया मैं, क्या होगा मेरा। और ये सोच धीरे धीरे हमारे सेल्फ एस्टीम को खा जाती है। हम अपने आप से खुश नहीं रहते क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, और ये नेगेटिव माइंडसेट हमें और भी अनप्रोडक्टिव बना देता है। थर्ड इज करियर पर इसका असर पड़ना। आज के इस कॉम्पिटिटिव जमाने में जो लोग अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते, खुद को अपग्रेड नहीं करते, वो अपने करियर में पीछे ही रह जाते हैं। हमें वो स्किल्स या एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो हमें प्रमोशंस, बेटर अपॉर्चुनिटीज या नई जॉब्स दिलाएं। हम वहीं खड़े हुए अपने कलीग्स या कॉम्पिटिटर्स को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं, और उस वक्त भी अपनी सिर्फ किस्मत को कोस रहे होते हैं कि मेरे नसीब में शायद कामयाबी ही नहीं है। आखिर में सबसे बड़ा नुकसान, रेग्रेट का बोझ। जब हम जवान होते हैं तो हमें लगता है कि बहुत वक्त है, बट इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं और टाइम बीतता रहता है, और आखिर में एज निकल जाने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने कितना वक्त बर्बाद कर दिया। वो सारे घंटे जो हमने सोशल मीडिया पर बेकार बातों में या बस यूं ही बिता दिए, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। यह रेग्रेट एक ऐसा बोझ बन जाता है जो हमें जिंदगी भर सता सकता है। हम डेली सोचने लगते हैं कि काश मैंने उस वक्त कुछ और कर लिया होता, काश उस वक्त समझ जाता मैं, काश काश काश। देन फिर ये सोच हमें मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से परेशान करती है। सो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि ज़्यादा समझकर जिस टाइम को हम बर्बाद कर रहे हैं वो बीतने के बाद जब लिमिटेड हो जाएगा
तो इससे हमारी लाइफ में कितने नेगेटिव बदलाव आ सकते हैं। बट डोंट वरी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इसके सॉल्यूशन पर भी बात करूंगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर कैसे अपने इस फ्री टाइम को यूटिलाइज करके ना सिर्फ हम अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं बल्कि एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग और एफर्ट्स चाहिए। तो चलो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जो हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या होम मेकर हो, ट्राई कर सकता है। सो नंबर 1, नई स्किल सीखो। फ्री टाइम को यूटिलाइज करने का सबसे पावरफुल तरीका है नई स्किल सीखना। ये ऐसा है जैसे अपने आप को एक नई सुपर पावर दे देना। आज के टाइम में स्किल्स ही वो चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग करती है। जैसे अगर आप मार्केटिंग में हो तो डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ सीखना आपके इस पहले वाले हुनर को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अपनी फील्ड के बारे में अलग अलग चीज़ें सीखना, उन पर एक्सपेरिमेंट करना, यह प्रोसेस धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपके करियर या साइड इनकम के लिए नए रास्ते खोल देता है। प्लस आपको अपनी लाइफ में फिर बोरियत महसूस नहीं होती। टाइम टू टाइम आपको फील होता है कि आप कुछ नया कर रहे हो। नंबर 2 इज फ्रीलांसिंग शुरू करो। अगर आपने टाइम लगाकर कोई नई स्किल सीख ली है तो आपके पास ये मौका है कि आप उसे एक फ्रीलांसर बन के घर बैठे मोनेटाइज कर सकते हो और अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अपवर्क, फाइवर या फ्रीलांसर ये आपको दुनिया भर के क्लाइंट से जोड़ते हैं। मान लो आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख ली, तो अब आप अगर इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल बनाते हो, एक अच्छा सा उसमें पोर्टफोलियो अटैच करते हो, प्राइस कंपैरेटिवली फेयर रखते हो, तो आपको यहाँ से प्रोजेक्ट्स मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको वीडियो एडिट करने के 400 रुपये पर मिनट भी मिलते हैं एंड इसमें से आप पर डे सिर्फ 3 मिनट की वीडियो भी बना लेते हो, तो भी आप सिर्फ एक दिन में 1200 रुपये तक कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग का एक बड़ा फायदा यह है कि आप अपने फ्री टाइम के हिसाब से काम चुन सकते हो, चाहे वो रात के 9 बजे हो या फिर वीकेंड का डे हो। थोड़ी सी शुरुआत के बाद जैसे जैसे आपके रिव्यूज बढ़ते हैं, सो वहीं से आपको बड़े और बेटर पेइंग प्रोजेक्ट्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 इज जीरो इन्वेस्टमेंट साइड हसल्स। आजकल बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो तुम्हें फ्री टाइम में पैसा कमाने का मौका देती हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। जैसे IDFC बैंक का माई फर्स्ट पार्टनर ऐप, जो कि आज की हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर्ड पार्टनर भी हैं। ये क्या है और किस तरह से काम करता है, ये हम इस इंटीग्रेशन पार्ट में देखते हैं। दोस्तों, आजकल इस महंगाई के ज़माने में एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए एंड फॉर फ्यूचर पैसा सेव करने के लिए एडिशनल इनकम इज मस्ट। बट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाए कहाँ से? उसके लिए तो कहीं एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। बट क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट भी देते हो तो भी आपके लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना पॉसिबल है, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। वो कैसे? तो ये मौका देता है IDFC बैंक का माई फर्स्ट पार्टनर ऐप। हाल ही में इन्होंने अपना एक रेफरल प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां अगर किसी ऐसे इंसान को जिसे एक्चुअल में लोन की जरूरत है, उसे लोन आप IDFC बैंक के माई फर्स्ट पार्टनर ऐप के थ्रू रेफर करते हो, तो उसका कुछ % कमीशन आपको भी मिलेगा। यानी एज रेफरल इनकम आप 40 से 50 हज़ार रुपए तक आसानी से कमा सकते हो, कहीं भी घर बैठे हुए। और ये कमीशन आपको सिर्फ 1 हफ्ते में रिसीव हो जाएगा। इसी के साथ ये प्लेटफॉर्म इन 2 क्राइटेरियाज में एकदम फिट बैठता है। यानी ना सिर्फ ये RBI अप्रूव्ड है, बल्कि टर्म्स एंड कंडीशंस भी इनकी काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है। बाकी किस तरह के लोन पर आपको कितनी कमीशन मिलेगी ये आप यहाँ देख सकते हो। लाइक होम लोन पर अप टू 4 लाख, प्री ओन्ड कार लोन पर अप टू 2.75%, बिजनेस लोन पर अप टू 2% एंड सो ऑन। जितना ज़्यादा आप रेफर करते हो आप उतना ही कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 लाख तक के मल्टीपल लोन्स रेफर कर दिए तो इस सब का आपको 2.75% कमीशन मिल सकता है। यानी कि आपको मिल सकते हैं अप टू 55,000 स्ट्रेट इन योर बैंक अकाउंट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी सुपर इजी और फ्री है। इसमें बस ये सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करना है और आप बन सकते हो एक रजिस्टर्ड लोन रेफरल पार्टनर। पहले तो आपको प्ले स्टोर से IDFC फर्स्ट बैंक माई फर्स्ट पार्टनर ऐप डाउनलोड करना है। इसके बाद बस अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है इसमें, एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप तुरंत लोन रेफर करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्ट्रेस नहीं, बस 5 मिनट्स तक डिटेल भरो और आपका अकाउंट रेडी है। तो डिस्क्रिप्शन में इस प्लेटफॉर्म का लिंक है, या प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ आप कुछ रियल टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हो कि किस तरह इस ऐप के थ्रू लोग काफ़ी बेनिफिट्स उठा रहे हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक का माई फर्स्ट पार्टनर ऐप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर डाउनलोड करो और रेफर करना तुरंत स्टार्ट करो। तो चलिए अब मेन वीडियो पर वापस आते हैं। नंबर 4 इज नेटवर्किंग का यूज़। नेटवर्किंग यानी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल कनेक्शंस को मजबूत करना। फ्री टाइम का ये एक बहुत ही अंडररेटेड इस्तेमाल है। ये वो वक्त है जब आप अपने फील्ड के लोगों से बात कर सकते हो, नए आइडियाज शेयर कर सकते हो,
या दूसरों के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकते हो। मान लो आपने लिंक्डइन पर अपनी एक प्रोफाइल बनाई और अब आप अपने फ्री टाइम में अपनी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से कनेक्ट होते हो, उनके पोस्ट पर कमेंट करते हो, उनके साथ मीनिंगफुल डिस्कशंस में हिस्सा लेते हो। तो इस तरह की ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल सकती हैं। फिर चाहे वो एक बेटर जॉब हो, एक कोलैबोरेशन हो या कोई नया प्रोजेक्ट हो। मेरा खुद का फ्रेंड जो कि एक वीडियो एडिटर है, वो इस तरह की कम्युनिटीज ज्वाइन करके कई प्रोजेक्ट्स उठा चुका है। इनफैक्ट उसने ध्रुव राठी तक के लिए काम किया हुआ है। नेटवर्किंग के लिए बस थोड़ी सी कोशिश और जेन्युइन इंटरेस्ट चाहिए और यह आपके फ्री टाइम को एक लंबी मुद्दत के इन्वेस्टमेंट में बदल देता है। नंबर 5 इज पर्सनल ग्रोथ। फ्री टाइम को पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना आपकी लाइफ का गेम चेंजर हो सकता है। ये वो वक्त होता है जब आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली बेहतर बना सकते हो। मान लो आप हर दिन 1 घंटा कोई बुक पढ़ते हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, बिजनेस की हो या कोई इंस्पिरेशनल बायोग्राफी की हो, तो इससे आपके सोचने के तरीके में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपको नए आइडियाज आने लग जाते हैं, फेलियर्स को हैंडल करने के तरीके पता चल जाते हैं। आपको पता चलता है कि आप जिन चीज़ों को अब तक कॉम्प्लिकेटेड समझते थे, उन्हें इजीली अचीव करने के भी कई सारे तरीके हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं और आपको अपने आप पर गर्व महसूस कराती हैं, क्योंकि आप अपना वक्त अब अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हो। लास्ट इज कम्युनिटी में हेल्प। अब ये एक ऐसा तरीका है जिसको हर कोई ट्राई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल लेवल पर उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक आप खुद फाइनेंशियली एक लेवल पर ना आ जाओ, तब तक आप इसे अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको पैसा नहीं, एक गहरी सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये ऐसा काम है जो आपकी लाइफ को एक पर्पस देता है। इसमें आप अपने फ्री टाइम में किसी एक NGO के साथ में जुड़ते हो एंड लोगों से बिना पैसे चार्ज किए उन्हें अपनी स्किल सिखाते हो, या किसी भी तरह आप फाइनेंशियली कमजोर लोगों की मदद करते हो। ये काम आपको नए लोगों से जोड़ता है, नई दुनिया दिखाता है और कभी कभी तो ये आपको पेड अपॉर्चुनिटीज भी दे देता है। मान लो आप एक कम्युनिटी इवेंट में हेल्प करते हो और वहाँ कोई बिजनेस ओनर आपके काम से इम्प्रेस हो जाता है, तो हो सकता है वो आपकी ईमानदारी देखकर आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर कर दे। ऐसा कई लोगों के साथ पास्ट में हो चुका है। कम्युनिटी सर्विस आपके फ्री टाइम को एक ऐसा रास्ता देती है जिसमें आप अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी खुशियां ला सकते हो। तो दोस्तों, अब अगर मैं इस पूरी वीडियो के कंक्लूजन पर आऊँ, तो हमने बात की कि हम कैसे अक्सर सोशल प्रेशर, कंपैरिजन या बस बेकार आदतों के चक्कर में अपना ये अनमोल वक्त खोते चले जाते हैं। हमने ये भी देखा कि इससे हमें कितने बड़े नुकसान उठाने पड़ जाते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस, पर्सनल ग्रोथ में रुकावट, मेंटल हेल्थ पर असर और वो रेग्रेट जो सालों बाद भी हमें सताता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी वो ये है कि ये वक्त एक मौका है, चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो, फ्रीलांसिंग के जरिए एक्स्ट्रा इनकम कमानी हो, नेटवर्किंग से नए रास्ते खोलने हो, जीरो इन्वेस्टमेंट से साइड हसल की एक नई शुरुआत करनी हो, या कम्युनिटी में हेल्प करके दूसरों की जिंदगी में फर्क लाना हो। ये सब अभी भी आपके ही हाथों में है। अगर आज आपने इस टाइम का सही से इस्तेमाल कर लिया, तो आगे आपके मन में कोई रेग्रेट नहीं रहेगा एंड आप इतना काबिल हो चुके होंगे कि आप दूसरों के भरोसे जीने की जगह खुद के दम पर लाइफ जी पाओ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में माय फर्स्ट पार्टनर ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड करो और अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाओ। बाकी टेक केयर और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।